डियर स्टूडेंट्स, मैं सर अकील आज आप ऑनलाइन क्लासेस को कंडक्ट करने के लिए कहा गया है मुझे। हमारा एक टॉपिक था जो हम क्लास में पढ़ रहे थे, जिसका नाम था एडजस्टिंग एंट्रीज। उस एडजस्टिंग एंट्रीज में हम दो टॉपिक पढ़ चुके थे, रूल्स ऑफ प्रीपेड एंड रूल्स ऑफ सप्लाईज। आज हम बात करने जा रहे हैं रूल्स ऑफ एक्सपेंसेस की। रूल्स ऑफ एक्सपेंसेस में शुरू में हम ये बात करते हैं कि इसमें एक चीज़ लिखी हुई है, आपको जैसे नज़र आ रहा होगा कि इंक्रीज इन एक्सपेंस, इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन एक्सपेंस और इंक्रीज इन प्रीपेड। इसका मतलब क्या है कि इंक्रीज इन एक्सपेंस, जब एक्सपेंस बढ़ता है तो लायबिलिटी भी बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पे जैसे कि बिजली के बिल की बात करते हैं। बिजली के बिल में कैसे हुआ कि इंक्रीज इन एक्सपेंस इंक्रीज इन लायबिलिटी, क्योंकि के इलेक्ट्रिक आपसे शुरू में पैसे चार्ज नहीं करता। के इलेक्ट्रिक उस वक्त पैसे चार्ज करता है जब आप बिजली इस्तेमाल कर चुके होते हैं, यानी जब आप एक्सपेंस कर चुके होते हैं तो फिर आपके पास बिल आता है। वो बिल लायबिलिटी की सूरत में आता है आपके पास। तो इंक्रीज इन एक्सपेंस एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। फिर कहते हैं डिक्रीज इन एक्सपेंस एंड इंक्रीज इन प्रीपेड। तो जब प्रीपेड बढ़ता है तो एक्सपेंस कम हो जाता है। जैसे कि आपके पास मोबाइल फ़ोन में बैलेंस नहीं है, दैट मीन्स कि आपका एक्सपेंस बढ़ा हुआ है, एक्सपेंस हो चुका है, तो बैलेंस सारा खर्च हो चुका है। लेकिन जो ही आपने उसको रिचार्ज किया, यानी आपने प्रीपेड कार्ड रिचार्ज किया, तो आपका एडवांस बढ़ गया, यानी इंक्रीज इन प्रीपेड हो गया। जब इंक्रीज इन प्रीपेड हुआ तो वो जो एक्सपेंस हुई हुई चीज़ थी तो वो डिक्रीज़ हो गई। ठीक है, तो प्रीपेड जब बढ़ता है तो एक्सपेंस डिक्रीज़ होता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने रूल्स की तरफ। जैसे कि हम पिछले टॉपिक्स में भी बात करते हैं कि हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, तो रूल नंबर 1, 2, 3 किया हुआ है। इस तरीके से हमने बात की थी जनाब कि जैसे कि ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है रेंट एक्सपेंस 20,000, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है रेंट एक्सपेंस 25,000। जैसे हमने पिछले रूल्स में बात की, रूल्स ऑफ प्रीपेड और रूल्स ऑफ सप्लाईज में, कि जब दोनों जगहों पे बात सेम लिखी होती है तो हम इसका डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ पर भी हमें बिल्कुल ऐसे ही दिख रहा है कि दोनों जगहों पे बात सेम है तो हम इसका डिफरेंस निकाल रहे हैं। जैसे कि ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ रेंट एक्सपेंस 20,000 और एडजस्टमेंट में लिखा हुआ रेंट एक्सपेंस 25,000। तो दोनों जगहों पे रेंट एक्सपेंस लिखा हुआ है, तो हमने फ़ौरन ही इसका डिफरेंस निकाल लिया। डिफरेंस निकला 5,000 रुपीज़। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो डिफरेंस निकली हुई अमाउंट है, इसकी एंट्री किससे पास की जाए, यानी ये जाएगा किधर। तो हम पिछले उसमें देखते हैं कि भाई कहाँ पर अमाउंट ज़्यादा है और कहाँ पे अमाउंट कम है। तो एक्सपेंस के केस में हम देखेंगे कि अगर एडजस्टमेंट में अमाउंट ज़्यादा है और ट्रायल बैलेंस में अमाउंट कम है, तो इस सूरत में हम पेएबल से एंट्री पास करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायल बैलेंस में 20,000 लिखा हुआ है और एडजस्टमेंट में 25,000 लिखे हुए का मतलब ये है कि आपने पूरे साल में रेंट एक्सपेंस की सूरत में 20,000 रुपये अदा किए। लेकिन एट द एंड ऑफ द सेशन आपको आपके अकाउंटेंट ने ये बताया कि जनाब खर्चा 20,000 का नहीं है, 25,000 रुपये तक हो चुका है। तो 20,000 तो हम दे चुके हैं, 25,000 अभी हमें देने हैं, इसलिए क्या कहलाएगा? ये पेएबल कहलाएगा। और पेएबल किस ख़ानदान से है? लायबिलिटी से। और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो वो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होती है। तो इसलिए उससे क्या कर रेंट एक्सपेंस डेबिट और रेंट पेएबल क्रेडिट। ठीक है, फिर इस तरीके से रूल नंबर 2 की बात करते हैं कि रूल नंबर 2 में भी क्या लिखा हुआ है। उसने लिखा हुआ है जनाब के ट्रायल बैलेंस में लिखा है रेंट एक्सपेंस 30,000, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है रेंट एक्सपेंस 20,000। यहाँ पर भी दोनों जगहों पे बात सेम है, और जब बात सेम होती है तो उसका सबसे पहले डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस निकालने के बाद हम ये बात तय करते हैं कि वो एंट्री किस से पास की जाएगी। उसके लिए हम ये देखते हैं कि कहाँ पे अमाउंट ज़्यादा है और कहाँ पे अमाउंट कम है। यहाँ लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस में रेंट एक्सपेंस 30,000, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है रेंट एक्सपेंस 20,000। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने 30,000 रुपीज़ साल के शुरू में, साल के शुरू में आपने 30,000 रुपीज़ अदा कर दिए और उसको एक्सपेंस लिख दिया। लेकिन आपके अकाउंटेंट ने साल के आखिर में ये बताया कि उस जो आपने एक्सपेंस लिख दिया था उसमें से 20,000 रुपये खर्च हुए हैं, 10,000 अभी बाकी हैं। तो वो जो 10,000 बाकी हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपने किसी को अमाउंट पूरी की पूरी अमाउंट शुरू में ही दे दी थी। तो 10,000 रुपये का काम अभी उसका बाकी है। तो 10,000 रुपये आपके पास के एडवांस में। तो उसने क्या लिखा भाई कि प्रीपेड रेंट डेबिट, क्योंकि प्रीपेड किस खानदान से? एसेट से। और एसेट जब इंक्रीज़ होता है तो वो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होता है। तो प्रीपेड रेंट डेबिट और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट। ठीक है, अब हम ये हो गया हमारा रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, और अब हम आते हैं रूल नंबर 3 की तरफ।
रूल नंबर 3 में हम बात करते हैं जनाब कि ट्रायल बैलेंस में क्या है और एडजस्टमेंट में क्या है। जैसे कि जाहिर सी बात है कि हमारे सवाल में ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट का ही जिक्र है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हमने ये देखा कि जनाब ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ रेंट एक्सपेंस और एडजस्टमेंट लिखा हुआ है एक्रूड रेंट। हम शुरू से बात तय कर चुके हैं और उसी को हम फॉलो करते आ रहे हैं कि हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या दोनों जगहों पे बात सेम है कि नहीं। तो यहाँ देखा जा सकता है कि बात सेम नहीं है, और जब बात सेम नहीं होती है तो हम ये बात भी तय कर चुके हैं कि जब बात सेम नहीं होगी तो हम एडजस्टमेंट वाले अमाउंट से एंट्री पास करेंगे। और जब एडजस्टमेंट वाले अमाउंट से एंट्री पास करेंगे तो एक बहुत ही ख़ास एक जुमला दिया आपको मैंने कि जब हम एडजस्टमेंट वाले अमाउंट से एंट्री पास करेंगे तो एडजस्टमेंट वाले वर्ड ने क्या कसूर किया है। तो एडजस्टमेंट के वर्ड में लिखा हुआ है एक्रूड रेंट 5000, तो 5000 में डेबिट और क्रेडिट में लिख दिया। लेकिन हमें यह देखना होता है कि जिससे हम एंट्री पास कर रहे हैं उसकी नेचर क्या है। अब एक्रूड रेंट की नेचर, एक्रूड की नेचर है लायबिलिटी। तो लायबिलिटी हो रही है, लायबिलिटी होने का मतलब है कि लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, और लायबिलिटी इंक्रीज़ जब होती है तो वो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होती है। इसलिए क्या होगा, रेंट एक्सपेंस डेबिट एंड एक्रूड रेंट क्रेडिट। अब उसके बाद हम आते हैं अपने रूल नंबर 4 की तरफ, और रूल नंबर 4 में उसने कहा जनाब कि ट्रायल बैलेंस में कह रहा है रेंट एक्सपेंस 40,000 और एडजस्टमेंट में कह रहा है प्रीपेड रेंट 10,000। फिर वही बात कि पहले हम क्या देखेंगे कि पहले हम ये बात देखेंगे कि दोनों जगहों पे बात सेम है कि नहीं। अगर दोनों जगहों पे बात सेम होती तो हम इसका डिफरेंस निकालते, लेकिन जब दोनों जगहों पे बात सेम नहीं होती तो हम एडजस्टमेंट वाले अमाउंट से एंट्री पास करते हैं। और एडजस्टमेंट में क्या अमाउंट लिखा हुआ है 10,000, यानी इसका मतलब होगा 10,000 डेबिट और 10,000 क्रेडिट होगा। और फिर एक बहुत ही ख़ास जुमला दिया आपको कि जब एडजस्टमेंट वाले अमाउंट से एंट्री पास करेंगे तो एडजस्टमेंट वाले वर्ड ने क्या कसूर किया है। तो एडजस्टमेंट में जो वर्ड लिखा हुआ है वो है प्रीपेड। प्रीपेड का ख़ानदान देखना होगा, ख़ानदान क्या है। तो प्रीपेड का ख़ानदान है एसेट, और एसेट बढ़ रहा है। एसेट जब बढ़ता है तो वो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होता है, इसलिए प्रीपेड रेंट डेबिट और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट आएगा। इस तरीके से हमारे एक्सपेंस के रूल ख़त्म हुए और आज की क्लास का टाइम भी ख़त्म होता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।